सरकारी योजनाओं में अक्सर ये होता है कि जो पात्र व्यक्ति होता है वो कोई सी भी योजना हो वो कई बार वंचित हो जाता है और जो सक्षम होते हैं अपात्र होते हैं वो योजना का लाभ ले जाते हैं अपनी चालाकियों की वजह से, अपनी साठगांठ की वजह से, अपने संबंधों की वजह से। जिनके सचिवों से चाहे प्रधानों से या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अगर अच्छे संबंध हैं तो वो उसका लाभ उठा ले जाते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे आवास की पात्रता की। आप कैसे ये निश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जिसे आवास मिलने जा रहा है वो पात्र है या अपात्र है? इस बात को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि फला व्यक्ति आवास के लिए पात्र है लेकिन असल में वो अपात्र होता है। अपात्र के जो मानक हैं उसमें 10 मानक हैं। अगर 10 मानकों में से एक भी मानक वो पूरा करता है तो वह व्यक्ति पात्र नहीं है। ये चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ये स्पष्ट हो सके कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि गांव में चालाकियां ये होती हैं कि लोग दो दो मकान बनाए हुए होते हैं, एक पक्का और एक कहीं कच्चा भी लोगों का बना होता है, या पक्का बना लिया होता है उसमें नहीं रह रहे होते हैं, कच्चे मकान में रह रहे होते हैं और सर्वे में ये सारी चालाकियां लोग करते हैं। तो आवास मिलना किसे चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए जिसके पास झुग्गी झोपड़ी हो या बिल्कुल ही आवास ना हो, आवास विहीन हो। ऐसे लोगों को प्रथम चयन होना चाहिए। उसके बाद फिर कच्चे मकान वाले हैं। कच्चे मकान के मतलब उनका कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में जीर्ण शीर्ण मकान वाले हैं, काफी अपने गांव में देखा होगा, उनके पिताजी या उनके दादा परदादा मकान बनवा गए और पक्का मकान बना हुआ है ईंटों का, लेकिन वो स्थिति उसकी बहुत खराब हो गई, जर्जर है, छतें ईंटें क्रैक हो गई हैं, सरिया दिखने लगी हैं। तो ऐसे मकान को गिरा के ही आवास बनाया जाना ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी आवास की पात्रता में रखा गया है, तो ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए। ये सारे कंडीशन होने के बाद भी मान लीजिए आपके पास कच्चा मकान है, या मान लीजिए आपके पास मकान नहीं है, या मान लीजिए आपके पास जर्जर मकान है, अगर तीनों ही परिस्थितियां आपके सामने हैं या आप नहीं किसी अन्य व्यक्ति के सामने हैं, मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति की समीक्षा कर रहे हैं, उसके सामने ये परिस्थितियां हैं, तो आपको लगता है कि इस व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी 10 मानक हैं वो मैं बता रहा हूं, अगर इसमें एक भी मानक अगर पूरा हो रहा है तो ये मानक से क्रॉस हो रहा है, मतलब जितना मानक है उसके ऊपर अगर वो जा रहा है तो फिर वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं है। तो सबसे पहले हम खेती की बात करें। गांव में खेती मुख्यता होती है, तो खेती में 2.5 एकड़ से अधिक जो भूमि है, सिंचित भूमि है, अगर 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है सिंचित और तो वह व्यक्ति फिर पात्र नहीं है आवास के लिए, भले ही उसके पास कच्चा मकान हो। या 5 एकड़ असिंचित भूमि है तो भी वह व्यक्ति फिर आवास के लिए पात्र नहीं है। और अगर परिवार का मुखिया या परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 रुपए महीना से अधिक कमा रहा है तो वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं है, भले ही उसका कच्चा मकान हो या वो छप्पर में रहता हो। ये चीज याद रखना। घर में कोई 3 पहिया या 4 पहिया वाहन अगर है तब भी वह व्यक्ति पात्र नहीं है, ऊपर चाहे सारी परिस्थितियां वो पूरी कर रहा हो। कोई कृषि यंत्र है जो मोटराइज है, डीजल चालित है, 3 पहिया 4 पहिया है, अगर वो उपकरण घर में है तब भी व्यक्ति अपात्र ही है, पात्र नहीं है आवास के लिए। घर में अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है, परिवार का सदस्य आय कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति फिर आवास के लिए पात्र नहीं है, भले वो रोड पे रह रहा हो। इसके बाद आता है कि कोई प्रोफेशनल टैक्स दे रहा हो। प्रोफेशनल टैक्स में जैसे वकील आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, सीए आ जाते हैं, आर्किटेक्ट आ जाते हैं,
ये सारे लोग हैं और टैक्स दे रहे हैं रेगुलर, तो फिर वो अपात्र हैं, आवास के लिए पात्र नहीं है। और एक चीज और है जो घरों में किसानों के पास अक्सर होता है, जिसे केसीसी कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड अगर 50,000 रुपए से 1 रुपए भी ऊपर है तो वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं है। और अगर एक चीज और है, अगर पूर्व में किसी भी योजना से उस परिवार को या उस व्यक्ति को जिसे मुखिया बनाया गया है, लाभार्थी बनाया गया है, अगर उसे पूर्व में किसी योजना से आवास मिला है तब भी वो व्यक्ति पात्र नहीं है। साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति या वह व्यक्ति जीएसटी धारक है, कोई फर्म चलाता है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, जीएसटी देता है, तब भी वह आवास के लिए पात्र नहीं है। तो ये 10 चीजें आप याद रखिएगा। भले ही उसके पास कच्चा मकान हो, छप्पर में रह रहा हो, अगर इन 10 मानकों को कोई क्रॉस कर रहा है तो फिर ये समझिए कि वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं है। और इसी के आधार पे आप विरोध भी कर सकते हैं, आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत कर भी सकते हैं, आप अपने हक की बात कर सकते हैं, साथ में दूसरे के हक की भी बात इसी आधार पर कर सकते हैं। तो ये हमें लगता है आपके लिए ये वीडियो काफी जानकारी से भरा रहेगा। ये सारी चीजें अगर आप नोट कर लेंगे तो कहीं भी बात कर सकते हैं मानकों की। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो जानकारियां होती हैं जितने अधिक लोगों तक जाती हैं उतना ही उसका प्रचार होता है, लोग उतने ही हक और अधिकार के साथ अपनी बात भी कह सकते हैं।